My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to embark on a new journey. हम लोग आज पढ़ेंगे a new subject from a new class. So today we are going to be doing class 6 civics, and the name of the book is Social and Political Life, and we are going to cover all the chapters of these books in this book in the coming videos. So let's start off with the first chapter, Understanding Diversity. सो डाइवर्सिटी के बारे में ये चैप्टर है. सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट डाइवर्सिटी मीन्स, है ना. उस वर्ड का क्या मतलब है. सो डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लोग बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स और अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस जो लोगों के होते हैं, उन सबको जब हम एक साथ एक कंट्री में रखेंगे, यानी कि हम सब इंडिया में, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे कल्चर्स, हम इतने सारे जगहों से बिलोंग कर सकते हैं, राइट. सो ये जो एक पूल ऑफ इंडिविजुअल्स दैट मेक्स इट सुपर सुपर इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. ओके, लोगों को अलग अलग जगह से आना और एक जगह पर पीसफुली कोएग्जिस्ट करना, मतलब पीसफुली एक साथ एक दूसरे के साथ रहना, खुश रहना, एक दूसरे के कल्चर्स को अप्रिशिएट करना. दिस इज द एसेंस ऑफ डाइवर्सिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, विच इज दैट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स. इससे पहले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ. इसमें एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 1, 3 children around your age have drawn figures above. तो आप भी अपने मनपसंद की वट एवर यू लाइक, यू कैन ड्रॉ अ फिगर जो आपके परसेप्शन में एक गर्ल की या एक बॉय की या एक ह्यूमन बीइंग की फिगर होनी चाहिए, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो. तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है दैट इफ आई एम फ्रॉम इंडिया, then I will probably draw the figure wearing Indian clothes. If someone is from the United States, they will draw it, wearing Western clothes. या even in India, अगर मैं South India से हूँ, तो probably South Indian clothes में उनको draw करूंगी, या mostly जैसे South Indians के बाल होते हैं, जैसे features होते हैं, वैसे draw करूंगी. और जो अगर मैं North India से हूँ, तो North Indian clothes में North Indian hairstyles, North Indian features के साथ draw करूंगी. ठीक है. सो इसीलिए ये पिक्चर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है टू बेसिकली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी. बिकॉज अगर आपकी क्लास में अराउंड 45 बच्चे हैं, तो 45 के 45 अलग गर्ल बॉय ह्यूमन बीइंग की फिगर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट मोर ऑन द कल्चर एंड बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर दे कम. ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट हेडिंग, विच इज दैट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स. ठीक है. सो यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सी कहानी दी हुई है. लेट मी एक्सप्लेन द स्टोरी टू यू व्हाइल समराइजिंग इट. सो बेसिकली इसमें क्या है दैट देयर इज दिस न्यूज़पेपर सेलर. ही इज अ बॉय, ही इज अ यंग बॉय, एंड हिज नेम इज समीर. एंड देयर इज ऑल्सो अ न्यूज़पेपर बायर हु इज ऑल्सो कॉल्ड समीर. सो जो हमारा न्यूज़पेपर बायर है, उसका हमने नाम दिया है समीर 1, एंड समीर जो हमारा न्यूज़पेपर सेलर है, हमने उनका नाम दिया है समीर 2. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी दैट इज डिस्क्राइबिंग देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर. आपस में वो कैसे मिलजुल के बात कर रहे थे, क्या हुआ. सो बेसिकली क्या हुआ दैट एक बार ही वाज सेलिंग द न्यूज़पेपर. जो समीर 2 है हमारे, वो न्यूज़पेपर सेल कर रहे थे. समीर 1 ने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके वो हेडलाइंस बोल रहे हैं न्यूज़पेपर की, तो उनको बड़ा अच्छा लगा. तो धीरे धीरे उनका इंटरेक्शन बढ़ गया. ठीक है. सो ही आस्क्ड हिम कि आप कब से काम कर रहे हो. सो समीर 2 सेज कि मैं जब इतना सा था तब से काम कर रहा हूं. तो उसको एज का कॉन्सेप्ट या अपनी एग्जैक्ट एज या बर्थडे शायद नहीं पता है. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि मैं इतना था तब से करता हूं. ओके, एंड ही बाइज न्यूज़पेपर फ्रॉम हिम एवरी डे. जो समीर 1 है, वो समीर 2 से न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं. तो देन ही आस्क्स कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. सब्जेक्ट की भी यहाँ पे एक डेफिनेशन अच्छी दी हुई है कि सब्जेक्ट मतलब वो जो न्यूज़पेपर सेलर वाले समीर है, वो पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है. ही इज एक्सप्लेनिंग, समीर 1 इज एक्सप्लेनिंग कि ये सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में आप कुछ पढ़ रहे हो. जैसे हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं, तो सिविक्स एक सब्जेक्ट है. ठीक है. ऐसे करते करते वंस व्हाट हैपेंस इज, जो समीर 2 है, जो न्यूज़पेपर सेल करते हैं, ही सेज कि उनके जो होम टाउन है, वहां पर शायद कोई राइट्स हो गए हैं, या शायद कोई रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस हो गई हैं, इसीलिए उनके पेरेंट्स शायद ट्रबल में है. सो ही विल बी गोइंग होम. एंड देन लेटर ऑन समीर 1 नेवर गेट्स टू सी समीर 2 बिकॉज ही हैज प्रोबेबली गॉन होम. ठीक है. सो ये स्टोरी है इन अ नटशेल, इन समरी. ठीक है. तो इसमें हम पेज नंबर 5 पे करते हैं, और यहाँ पे हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ है. वाइल समीर 1 इज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, समीर 2 स्पीक्स हिंदी.
Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made effort to do so because this was important to them. समीर एक and समीर दो also come from different religious backgrounds. समीर एक हमारे हिंदू है और समीर दो हमारे मुस्लिम है. Different religious and cultural backgrounds such as this are aspects of diversity. ठीक है, तो समीर एक वेल एजुकेटेड प्रोबेबली रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बाय अ न्यूज़पेपर एवरी डे. ही गोज टू वर्क, उनकी एक जॉब है. और समीर दो इज अ पुअर चाइल्ड सेलिंग अ न्यूज़पेपर who does not have enough money to go to school to get an education like we are all getting, and we are very privileged to get. तो ये होता है हमारा, ये डिफरेंट टाइप्स की हमारी डाइवर्सिटी थी. ठीक है, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे. जैसे कि अगर कोई हिंदू है, जैसे समीर एक इज हिंदू एंड समीर दो इज मुस्लिम, देन दिस इज बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू डाइवर्स बैकग्राउंड्स. ये एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है. ठीक है, बट if Samir Ek is rich and Samir Do is poor, then this is not an example of diversity. This is an example of inequality. आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा कि equal means A is equal to B, मतलब दोनों एक जितने हैं, और unequal मतलब एक ज्यादा और एक कम. So in this context, it means that Samir Ek has more money than Samir Do. ओके, सो ये जो होती है ये डाइवर्सिटी नहीं होती, ये होती है इनइक्वालिटी. अगर आप डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, बैकग्राउंड, आप डिफरेंट कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, देन दैट विल कम अंडर डाइवर्सिटी. बट इफ वन सेक्शन इज गेटिंग मोर रिसोर्सेज देन द अदर, भले ही शायद एक सेक्शन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, या एक सेक्शन ज्यादा रिच है, देन दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी. You must have read about the caste system, जहां हमारे ancestors, जब हम in ancient India, जहां पर caste system was actually it started कि Brahmins, Vaishyas, Kshatriyas and Shudras, जो हमारे 4 varnas थे, that is the caste system. और this is an example of inequality. अगर किसी को आप अगर कोई scheduled caste है और you are forcing him to do jobs that only scheduled caste people are supposed to do, then this is an example of inequality. It is not an example of diversity. अब कैसे पता चलेगा कि कोई diversity है या inequality? So let me tell you. So इसका एक सिंपल सा जो एक रीजन मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसोर्सेज, अगर किसी एक को डिसएडवांटेज हो रहा है और एडवांटेज हो रहा है तो वो कभी भी डाइवर्सिटी नहीं हो सकती. ठीक है, दूसरी बात, जो हमारे कास्ट सिस्टम है उसमें अब तो ऐसा नहीं है, इट इज बिन अबॉलिश्ड, बट जो हमारा प्रीवियस ईयर्स में थे उसमें ब्राह्मण्स वर सपोज टू डू ओनली जॉब्स दैट their ancestors did and Shudras were supposed to do only jobs that their ancestors did. मतलब अगर उनके ancestors इसमें सीवेज में है या फिर क्लीनिंग बिजनेस में है, क्लीनिंग जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प में है वो हमेशा वही करेंगे, और जो हमारे अपर कास्ट हैं सो कॉल्ड वो हमेशा ही टेक्स्ट रिलीजियस वो पढ़ेंगे. तो उन लोगों की एंट्री जो थी दूसरी जगह पे बैंड थी कि नहीं, शूद्रास कैन नॉट रीड रिलीजियस टेक्स्ट. ठीक है, इसीलिए एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है. ओके, अच्छा, डाइवर्सिटी अब हमारे यहाँ क्यों होनी चाहिए? वाई इज दिस इज अ सेकंड हेडिंग, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स? द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट अगर हम सबके सब एक जैसे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड विल बी रियली बोरिंग. अगर आपके 45 बच्चे जो आपकी क्लास में 40 बच्चे, दे आर ऑल द सेम, सब लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं, सबके एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं, सब लोग एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही विसिनिटी में रहते हैं, then obviously it won't be very interesting. We won't get to meet with other people, and obviously it is not physically possible कि सारे के सारे बच्चे की फैमिली एक ही जगह पे रहे, because हम different जगह से आते हैं, different cultures and background से आते हैं. It really makes us appreciate कि अलग अलग टाइप के लोग हम एक साथ पीसफुली रह सकते हैं. So this is a very important point about diversity. Okay? तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और भी गिवन है कि खाने का एग्जाम्पल. अब आप बताओ, अगर आपको पूरी लाइफ मैं बोलूं कि सिर्फ मोमोज खाने हैं, ऑल्दो यू लव मोमोज, पर पूरी लाइफ मोमोज खाने हैं, इट्स नॉट गोइंग टू साउंड गुड. कभी कभी मन करता है साउथ इंडियन खा लो, कभी मन करता है नॉर्थ इंडियन, कभी चाइनीज, है ना. तो ये डाइवर्सिटी नहीं होगी अगर हमारी लाइफ में, तो ऑल दीज थिंग्स विल नॉट बी हैपनिंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, विच इज दैट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी. ओके, so isme there is a very good table that is given on page number 8. List at least 3 different ways in which people in India do the following. First is different ways in which people pray. लाइए हम ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको ये इजी हो जाएगा. So first हम अगर हिंदूज को देखें तो हिंदूज टेम्पल्स में जाके और ऐसे हाथ जोड़ के प्रे करते हैं, राइट. और अगर हम मुस्लिम्स को देखें तो वो ऐसे प्रे करते हैं, if I'm doing it right, they pray, they go to a mosque, वो मस्जिद में जाके प्रे करते हैं, and so on.
ठीक है. डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड. हमारा जो हिंदू में होता है वो हम लोग यूजुअली रात में शादी होती है, बारात आती है एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स. आपने भी जरूर अपने रिलेटिव्स की वेडिंग्स अटेंड करी होंगी. वो एक पूरा सिस्टम होता है. जो वो होता है मुस्लिम वेडिंग्स होती हैं, एटलीस्ट जितना मैंने देखा है. नॉट बिन टू वन, आई होप आई गेट इनवाइटेड. बट कि एक पर्दा होता है एंड लेडीज एंड जेंट्स आर सिटिंग सेपरेटली, और दोनों तरफ से दे हैव टू से दैट यू नो कबूल है कबूल है. और जो हमारी क्रिश्चियन वेडिंग्स होती है उसमें भी होता है आई डू बोलते हैं ना. हमारे हिंदूज में फेरा वेरा होता है तो उसमें लेते हैं कंसेंट वगैरह. ठीक है. अच्छा, डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस. ऑल्दो अब तो सब लोग सब यू नो एवरीवेयर एवरीवन वेयर्स ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, बट टिपिकली अगर हम लोग एक यू नो हिंदू ट्रेडिशन के साथ जाए देन हम लोग साड़ी पहनते हैं. एंड इफ we go towards Christianity, then they wear, what should I say, they wear gowns, frocks, I mean, stereotypically saying. ठीक है. और डिफरेंट वेज इन विच वी ग्रीट पीपल. हम लोग नमस्ते करते हैं, वो मुस्लिम्स अस्सलाम वालेकुम करते हैं. डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुलाव खाते हैं. एंड मुस्लिम्स ईट द यमीएस्ट फूड ऑन अर्थ, बिरयानी. ओके. सो अगर हमारी लाइफ में बिरयानी नहीं होगी देन हमारे वर्ल्ड बहुत ही यू नो एक जैसी होगी, एंड दैट्स समथिंग वी विल नॉट लाइक. ओके. सो अब हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी के बारे में कि व्हाई डू वी नीड इट. ये तो हमें पता चल गया क्योंकि हमें डिफरेंट चीजों को अप्रिशिएट करना है, हमें डिफरेंट वैरायटी चाहिए अपनी लाइफ में. ठीक है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन. अच्छा, कुछ हमारे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो डाइवर्सिटी को लीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पहाड़ों में रहता है तो वहां पर किस टाइप की फार्मिंग होगी. आपने जरूर पढ़ा होगा कि पहाड़ों में वीट फार्मिंग जैसे नहीं हो सकती. ठीक है. वेयर कोई पंजाब में रहता है तो वो वीट फार्मिंग कर सकता है. तो वहां के कल्चर्स, वहां के सेलिब्रेशंस, बैसाखी जो है किस टाइम पे उनकी क्रॉप यू नो बैसाखी आपको पता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है पंजाबी सिख लोगों का. वो वहां पर जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जिस हिसाब से क्रॉप्स का टाइम होगा उस हिसाब से वो फेस्टिवल पड़ेगा. तो वो एक कल्चर अलग हो गया. ठीक है. और पहाड़ों में क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो क्रॉप्स कल्टिवेट हो रही हैं तो उनका जब टाइम होगा यू नो फसल के कंप्लीट होने का तो उनके फेस्टिवल्स अलग होंगे, या उनके फेस्टिवल्स में बॉनफायर होगी क्योंकि पहाड़ों में ठंड होती है. और प्रोबेबली दिल्ली में अगर हम कोई फेस्टिवल करेंगे और अनलेस की ठंड पड़ रही है, या राजस्थान में कोई फेस्टिवल है तो वहां ठंड कम पड़ती है तो वहां प्रोबेबली बॉनफायर नहीं होगी. ठीक है. तो ये छोटी डिफरेंसेस हैं जो कि जियोग्राफिकल रीजन, मतलब आप कहाँ पे किस क्लाइमेट में कौन से माउंटेन्स प्लेन्स कहाँ रह रहे हो उस हिसाब से आपके डाइवर्सिटी और कल्चर डिसाइड होता है. ठीक है. अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम, लद्दाख का और केरल का. अगेन मैं बता रही हूँ ना आपको, एक हिली एरिया है और एक हमारा सदर्न एरिया है. ठीक है. लद्दाख इज अ डेजर्ट, ही पेज नंबर 9 पे है. माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल बिकॉज बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पे हमेशा. ठीक है. यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है, कभी कभी स्नो मेल्ट करके पानी पीना पड़ता है. ओके. यहाँ पे पश्मीना वुल की काफी अच्छी, आपने जरूर सुना होगा कश्मीर एंड लद्दाख की पश्मीना का शॉल. सो यहाँ पर वुल का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से है क्योंकि शीप और ये वहां पर एनिमल्स जो है हस्बेंड्री वहां पर ज्यादा होती है. ठीक है. यहाँ पे पीपल ईट मीट एंड मिल्क, चीज एंड बटर बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू रिलाई ऑन कैटल. वो प्रॉपर एक क्रॉप्स पे इतना हेविली रिलाई नहीं कर सकते. ठीक है. यहाँ पे याक्स भी होते हैं, आपने जरूर पिक्चर्स देखी होंगी, इफ नॉट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो लद्दाख की, यू विल सी याक. ठीक है. तो बहुत सारे कैरावन्स में लोग जाते हैं. टिबेट ऑल्सो फ्रॉम लद्दाख एंड दे कैरी टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कार्पेट्स. कार्पेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं. ठीक है. बुद्धिज्म जो है यहाँ पे टिबेट के वाया आया है बिकॉज आप देखो लद्दाख जो है वो टिबेट से बॉर्डर करता है. ठीक है. लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल टिबेट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में मैम दे देंगी. Islam was introduced more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. It's very rich oral tradition of songs. केसर सागा यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है by Muslims and Buddhists. Okay? So ये हो गई हमारी लद्दाख की स्टोरी. अब हम करते हैं केरल की स्टोरी. ठीक है. ये है वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया पे. आप जरूर मैप में, आई रियली वांट यू टू गूगल इट. आप गूगल करना पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और उसमें एक छोटा सा टास्क करना कि यू नो यू शुड स्पॉट लद्दाख एंड यू शुड स्पॉट केरल. ओके. सो केरल का कर लेते हैं. सराउंडेड बाय सी एंड हिल्स ऑन द अदर साइड. तो एक साइड से केरल में सी है एंड द अदर साइड इज हिल्स. इट्स एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लेस. मैं तो गई नहीं हूं, पर अगर आप गए हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना हाउ इज एक्सपीरियंस. ठीक है. नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लव्स, कार्डमम. पेपर मतलब काली मिर्च, क्लव्स एंड कार्डमम जो हमारी इलायची, लौंग. ठीक है. ये सारी स्पाइसेस वहां पे अच्छे से मिलती हैं. Jewish and Arab traders were the first to come here
एंड द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू कम हियर। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का बहुत डोमिनेंस है, ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं। ओके, अरब ट्रेडर्स भी आए थे यहाँ पे, एंड इब्न बटूटा हु वाज अ ट्रैवलर a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says they were highly respected community. तो केरल में इफ यू गो, आप कभी कभी ना साउथ में जाओगे, आपको उनके खाने से भी बहुत एक मुस्लिम इन्फ्लुएंस मिलेगा। I mean, I've not been to Kerala, but there is this dish in Hyderabad. It's called chicken chettinad. तो वहाँ की जो वो डिश है, इट इज सो स्पाइसी, दिस वन ऑफ द यमीएस्ट डिशेज आई हैव टेस्टेड। जरूर आपको कभी मौका मिले आप जाना एंड टेस्ट करना। सो बहुत सारी वहाँ पे स्पाइसेस में, कुकिंग में, डिशेज में, द फैक्ट दैट दे आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, काफी सारी एक मुस्लिम इन्फ्लुएंस है। सो इट इज वेरी गुड दैट वहाँ पर इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। ओके, अच्छा, people in Kerala practice different religions, Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, बहुत सारे religions हैं यहाँ पे। यहाँ पे इब्न बटूटा का पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, उसमें आप fill in the blanks में अगेन आ सकता है कि who was the traveler who traveled to Kerala less than 700 years ago? He was Ibn Battuta and he wrote a travelogue. Travelogue मतलब अपने travel experience का एक डायरी टाइप लिखना, ठीक है। अच्छा, इवन यहाँ पे क्या होता है, फिशिंग और नेट्स भी काफी अच्छे से यूज होते हैं बिकॉज कोस्टल एरिया है यहाँ पे, और वो है हमारा सी है, ठीक है। यूटेंसिल्स फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। It is believed that the word Chin would have come from China. Okay, usually material भी वो चाइना का शायद होता है, इसीलिए उसको ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे राइस, फिश और वेजिटेबल्स बहुत फेमस है। कोस्टल एरिया जैसे बंगाल भी है, तो राइस एंड फिश बहुत फेमस है, ठीक है। अब हमने दो जगहों का, केरल का और लद्दाख का पढ़ा, एंड बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। एक तो हमारा सी है और दूसरी तरफ माउंटेन है, और एक पूरा ही माउंटेन है। तो डिफरेंट कल्चर्स और प्रैक्टिसेस और कहाँ से लोग वहां ट्रैवल करके आए हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो स्टेट है कहाँ, ठीक है। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग विच इज आवर लास्ट हेडिंग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे जो इतनी एक डाइवर्स इन्वायरमेंट है, जैसे कि हम लोग हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ऑल ऑफ देम, हम लोग आराम से इंडिया में रह रहे हैं, बट समटाइम्स क्या होगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी रिलीजन से ये बात जरूर बोलेगा कि माई रिलीजन इज बेटर देन योर्स, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर रिलीजन का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है और अपनी अपनी एक सर्टन रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, right? So it is very important that we maintain unity in diversity. मतलब एकता हम लोग मेंटेन करें in अनेकता. So although we can come from different backgrounds, different castes, different experience backgrounds, कुछ भी हो, हम कहीं से भी geographical region, ऐसा नहीं है कि अगर कोई केरला से है तो उसकी लद्दाख वाले से बनेगी नहीं, और कोई लद्दाख से है तो उसकी केरल से और गुजरात से नहीं बनेगी. That's not true. We can have different kinds of foods we eat, different practices, different clothes we wear, but we should still always remember that we all are Indians, और हमारे लिए अपनी इंडियन आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. सो हिंदूज भी उतने ही इंडियंस हैं जितने मुस्लिम्स हैं, उतने ही जितने क्रिश्चियंस हैं, एंड सो ऑन. ओके, सो इसी में जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया अबाउट जलियनवाला बाग, जो आपने पढ़ा होगा कि फ्रीडम स्ट्रगल में देयर वाज जनरल डायर जो थे, उन्होंने ओपन फायर किया था. एक प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर ग्रुप ऑफ इंडियंस. तो उस जो ग्रुप ऑफ इंडियंस थे उसमें सिख्स भी थे, वुमेन भी थी, मुस्लिम्स भी थे, रिच लोग भी थे, पुअर लोग भी थे, एंड सब लोग बेचारे वहां पे मारे गए थे फॉर आवर country's freedom. Okay, so it is not the case that अगर कोई किसी एक स्पेशल बैकग्राउंड से या किसी एक स्पेशल रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसको भाई there is any kind of special privilege given or that person is more Indian. हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए. अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा सोचता है तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उनको आराम से समझाना, ठीक है. तो जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने बोला है इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, रादर, ये पेज नंबर 12 पे, इट वाज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड, द वाइडेस्ट टॉलरेंस एंड बिलीफ and custom was practiced in every variety of acknowledged in our country, even encouraged. ठीक है, तो आप ईद भी सेलिब्रेट करो, आप मुहर्रम भी सेलिब्रेट करो, आप दिवाली भी सेलिब्रेट करो, आप क्रिसमस भी सेलिब्रेट करो. Everyone should celebrate everything and respect other people's cultures and backgrounds. ठीक है, so इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि ऐसा कब होता है कब नहीं होता. सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप उनको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना. पेरेंट्स को भी कोई क्वेश्चंस हो तो, एंड अंटिल आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम, आप जरूर डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी.